संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तो दुरुपयोग जैसे ही कहा जाता है तो क्या वो सब ईमानदार हैं, सच्चरित्र लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? देखिए आपको भी हंसी आ गई। देश जानता है कि वो सब बेईमान है। आप उसको छवि मानिए, परसेप्शन बनाया हुआ मानिए, पॉलिटिकल प्ले मानिए, लेकिन जितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है ये सब के सब करप्ट हैं, बेईमान है। जनता मानती है, हम नहीं जानते, एजेंसियां तय करें। उनके ऊपर कार्रवाई। और मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री क्यों बोलते हैं? क्या शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई है? शराब का घोटाला करोगे और शिक्षा की बात करोगे? ऐसी तो बेशर्मी देश में किसी शिक्षा मंत्री ने नहीं दिखाई। यह बात सच है। इसका दूसरा पहलू, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो आते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं? हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय। हेमंत विश्व शर्मा को तो क्लीन चिट भी मिल गई है, लेकिन मुकुल रॉय टीएमसी थे, आए थे कांग्रेस में, अरे भाजपा में, साफ हो गए और अभी तो फिर टीएमसी में चले गए। तो क्या वहां आप गंदे हो गए हैं? क्यों ममता जी ने ले लिया? देश को एक भरोसा है, पॉलिटिकल प्ले की बात मैं कर रहा हूं, देश को भरोसा है कि मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी जी बेईमानों को दुरुस्त करते हैं। पॉलिटिकल प्ले की वजह से, राजनीतिक पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। अमित शाह ने मेघालय में कहा कोनराड संगमा बेईमान है, इसको जेल भेजेंगे, सरकार बना ली उसके साथ। तो शरद पवार दिन रात कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, ये वो, नागालैंड में सरकार बना ली। तो जनता बड़ी स्पष्ट हो गई। हम पत्रकारों को ज्यादा भ्रम है, जनता मानती है कि जो बेईमान है उस पर कार्रवाई हो रही है, उसमें हो सकता है तेजी हो रही है, जल्दी से हो जा रहा। तो जनता भी तो चाहती नहीं यार जो बेईमान है वो जेल जाओ, क्यों पड़ा रहेगा? वरना वो विपक्ष में रहेगा तो कहेंगे विपक्ष होने के नाते कार्रवाई हो रही है। पत्रकार अगर नेता के कहे पे बोल दे तो बड़ा खराब है। राहुल गांधी ने कहा 649 से 2 पे पहुंच गए। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो गौतम अडानी वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में 209 पोजीशन पे थे। जो दर्शक हैं वो गूगल करके सर्च करें, राहुल गांधी का बोलना कम सुना करें। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि कैसे वो बढ़ गया, तो जरा उस जर्नी को भी देखिए कि कैसे वो 209 तक आया। वो तो नोवेयर था, कहीं वो था ही नहीं लिस्ट में। लेकिन जब किसी देश में कोई उद्योगपति, और विशेष करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड है, आज भी देश में 5 के अलावा 6वीं कंपनी नहीं है। न्यूयॉर्क के उस प्रोफेसर का नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है भारत। अगर अडानी जैसे लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर में है ही कितने लोग, वरना विदेशी कंपनी आएगी, सब कुछ विदेशी कंपनी बनाएगी। अब हम सब बनाते हैं, अब हम वंदे भारत भी खूब बनाते हैं। और जब इस लार्ज स्केल पर कोई कंपनी काम करती है, वो चूरन थोड़ी ना वो बेच रहा है कि कैसे 10 रुपए से 100 रुपए हो गया। लार्ज स्केल पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जब हजारों करोड़ के काम होते हैं, तो इसी तरह से कोई कंपनी बड़ी होती है। वो एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की। और जिस देश की कंपनियां बड़ी हुई वही देश बड़ा हुआ है। आप ब्रांड से देश जानते हैं, आप होंडा जानते हैं, आप टोयोटा जानते हैं, आप बोश जानते हैं, आप मतलब जो भी कंपनी आप कहेंगे, और ध्यान से देखिए उसी वक्त वो देश बढ़ा हुआ है। ये भारत के बड़े होने का समय है। निवेश रोकने की कोशिश है, देश की छवि बर्बाद करने की कोशिश है। ये शर्मनाक है, इसको रोका जाना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।